तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि गू क्लैन ने उन सभी के ग्रेड को चेक कर कर उन्हें मार्क्स दे दिए थे, जिसके बाद अब एंशिएंट टॉम में एंट्री लेने का समय आ चुका था। इन लोगों को बताया जाता है कि इन्हें वहाँ 6 महीने तक रुकना है, लेकिन ये 6 महीने बाहर के समय के हिसाब से 6 महीने है, जबकि अंदर टाइम बहुत फास्ट चलता है, इसलिए ये लोग करीबन अंदर 3 साल तक रुकने वाले हैं। हालांकि इससे फायदा ये है कि ये लोग वहाँ अपनी कल्टीवेशन और ज्यादा अच्छे से इम्प्रूव कर पाएंगे। तो अभी इस पार्ट की स्टार्टिंग पिछले पार्ट के आगे से ही होती है। जियान और जूनियर साथ में अंदर गए थे, इसी वजह से वो साथ में फर्स्ट लेयर पर पहुंचे। वैसे तो सभी फर्स्ट लेयर पर ही पहुंचे होंगे, लेकिन सभी की लोकेशन अलग है। यहाँ जियान और जूनियर दोनों अपने आसपास एक बहुत बड़े रेगिस्तान यानी डेजर्ट इलाके को देखते हैं। जियान को यहाँ के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, इसलिए जूनियर उसे बता रही थी, लेकिन इतने में ही अचानक एक अजीब सी स्पिरिट बॉडी यहाँ उन पर हमला कर देती है, लेकिन जूनियर अपनी एनर्जी से उसे वहीं हवा में रोक देती है। वो जियान को बताती है कि ये एनर्जी बॉडी है जो कि यहाँ एंशिएंट टॉम में फैली हुई एनर्जी की वजह से क्रिएट हुई है। हालांकि ये एनर्जी बॉडी सिर्फ लेवल 1 की है, इसलिए उन्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जूनियर ने यहाँ अपनी एनर्जी रिलीज कर कर उस एनर्जी बॉडी को खत्म कर दिया और उसके बाद उसके पास एक क्रिस्टल आ गया। वो जियान को वो क्रिस्टल देते हुए कहती है कि तुम इसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते हो। जियान जैसे ही ऐसा करता है तो उसे महसूस होता है कि उसकी एनर्जी पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है। वो कहता है कि ये तो कल्टीवेशन पिल की तरह है, लेकिन इसकी एनर्जी को तो और ज्यादा इसलिए एब्जॉर्ब किया जा सकता है। ये तो सच में बहुत काम की चीज है। जिस पर जूनियर कहती है कि तुमने सही कहा, लेकिन ये तो हमें सिर्फ लेवल 1 की स्पिरिट बॉडी से मिली थी। जैसे जैसे हम आगे की लेयर्स पर बढ़ेंगे वैसे वैसे हमें ज्यादा लेवल की स्पिरिट बॉडी देखने मिलेगी। वो बताती है कि वैसे तो लेवल 9 की स्पिरिट बॉडी मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर वो उन्हें मिल गई तो ये किसी ट्रेजर से कम नहीं होगा, क्योंकि लेवल 9 की स्पिरिट बॉडी से मिलने वाले क्रिस्टल से एक ही बार में बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम की जा सकती है। क्योंकि ये एनर्जी पहले से प्योर फॉर्म में होती है, इसलिए एब्जॉर्ब करने में ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होती। अभी जियान ये सुनकर बहुत खुश था। वो जूनियर से कहता है कि तुम्हें तो इस जगह के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज है, चलो हम एक कॉम्पिटिशन करते हैं। यहाँ फर्स्ट लेयर पर जो सबसे ज्यादा स्पिरिट क्रिस्टल्स कलेक्ट करेगा वो इस कंपटीशन में जीतेगा। जूनियर को भी ये आइडिया अच्छा लगता है, क्योंकि इस तरह से वो जल्दी जल्दी फर्स्ट लेयर को पार कर लेंगे। अभी जूनियर ने भी हाँ कर दी थी, इसी वजह से उनके बीच शर्त लग जाती है और वो दोनों वहाँ से आगे बढ़कर स्पिरिट बॉडीज को ढूंढकर एनर्जी क्रिस्टल कलेक्ट करने लगते हैं। वैसे इसी बीच हमें हुन क्लैन के हुनया और साथ ही उसकी टीम पार्टनर हुन ली को दिखाया जाता है, जिन्हें जियान और जूनियर के बारे में पता चल चुका था। उन दोनों के ही चेहरे पर एक इविल स्माइल थी, क्योंकि वहाँ वो स्पिरिट बॉडी से मिलने वाले और एनर्जी क्रिस्टल को बाद में कलेक्ट करने वाले हैं और पहले जियान और जूनियर को रास्ते से हटाने का प्लान बना रहे हैं। खैर इसके बाद सीन चेंज होकर वापस यहाँ जियान और जूनियर पर आता है, जिन्हें फर्स्ट लेयर पर कुछ घंटे बीत चुके हैं। उन्होंने बहुत सारे एनर्जी क्रिस्टल्स कलेक्ट कर लिए हैं और अब वक्त आ चुका है कि वो सेकेंड लेयर पर कदम रखें, जहाँ उन्हें और ज्यादा पावरफुल एनर्जी बॉडीज मिलेंगी। यहाँ फर्स्ट लेयर को पार करते करते उन्होंने 6 लेवल की स्पिरिट बॉडी ढूंढ ली है। इसका मतलब सेकेंड लेयर पर उन्हें और ज्यादा लेवल की स्पिरिट बॉडी मिलेगी। हालांकि यहाँ से आगे बढ़ने से पहले जूनियर जियान को वो लेवल 6 का एनर्जी क्रिस्टल देकर कहती है कि उसे अपनी कल्टीवेशन इंक्रीज कर लेनी चाहिए। असल में जूनियर ने नोटिस किया कि जियान 6 स्टार दोशेंग लेवल के बहुत ही ज्यादा नजदीक है। थोड़ी सी ही कल्टीवेशन से उसका लेवल इंक्रीज हो जाएगा। इसी वजह से वो उससे ऐसा करने को कह रही है, क्योंकि आगे की लेयर पर सिचुएशन और ज्यादा डिफिकल्ट होने वाली है। अभी जूनियर की बात मानकर जियान वही कल्टीवेशन करने के लिए बैठ गया था और साथ ही उसने उस लेवल 6 की एनर्जी क्रिस्टल की एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लिया था। वैसे जूनियर अभी वही रुकी है, जिससे कि वो यहाँ आसपास आने वाली स्पिरिट बॉडीज को रोक सके। हालांकि उसका डिसीजन सही रहा, क्योंकि अचानक ही इन पर हमला होता है, जिस अटैक को जूनियर ने बहुत इजीली रोक लिया। लेकिन ये अटैक किसी एनर्जी बॉडी ने नहीं बल्कि हुनया और हुनली ने किया था, जो कि यहाँ आए ही जूनियर और जियान का काम बिगाड़ने के लिए हैं। हालांकि अभी जब वो देखते हैं कि जियान कल्टीवेशन में बिजी है तो उन्हें इस चीज से बहुत खुशी होती है, क्योंकि इस तरह से वो आराम से जूनियर को हरा कर बाद में जियान को हरा देंगे और जल्द इस सब से फ्री हो जाएंगे। लेकिन ऐसा तो अभी बस वो सोच रहे थे, क्योंकि जूनियर को उनकी प्रेजेंस से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। यहाँ उन्होंने जब सबसे पहले जूनियर को टारगेट बनाने का फैसला कर उस पर हमला किया तो जूनियर ने इजीली उनके हमले को रोक दिया। सबसे पहले यहाँ हुनली ने हमला किया था, जिसके अटैक को जूनियर ने डिस्ट्रॉय किया और उसी टाइम हुनया ने स्पेस पोर्टल ओपन कर सोल हॉल वाली सोल चेन से यहाँ
जूनियर पर अटैक किया। हालांकि जूनियर उन्हें भी बहुत ही आसानी से रोक देती है और फिर अपनी डिवाइन ब्लड लाइन की एनर्जी को रिलीज करती है। उस एनर्जी को महसूस कर ये लोग समझ चुके थे कि जूनियर से लड़ना इतना ज्यादा आसान नहीं है। इसका मतलब उन्हें साथ में एक प्लान बनाकर काम करना होगा। वो अभी आपस में कुछ फुसफुसाते हैं और बाद में फिर से आगे आ जाते हैं लड़ने के लिए। अभी सबसे पहले उन दोनों ने अपनी अपनी एनर्जी रिलीज की, जिसमें उन्होंने अपने ब्लड का इस्तेमाल किया। यहाँ पर वो किसी तरह का ब्लड सैक्रिफाइसिंग फॉर्मेशन क्रिएट कर रहे थे, जिसके बनते ही वहाँ आसपास एक इविल फॉग फैलने लगा, जिसके अंदर से 3 एनर्जी से बने हुए मॉन्स्टर समन हुए। ये तीनों ही मॉन्स्टर बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहे थे। साथ ही उस फॉग ने भी आसपास की जगह को कवर कर लिया था। इसका मतलब जूनियर के लिए थोड़ी प्रॉब्लम बढ़ने वाली है, लेकिन फिर भी जूनियर को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उन तीनों मॉन्स्टर्स ने जैसे ही जूनियर पर हमला करने की कोशिश की तो जूनियर ने अपनी उसी डिवाइन एनर्जी को रिलीज किया और बहुत ही आसानी से उस इविल एनर्जी को खत्म कर दिया, जिससे वो मॉन्स्टर्स बने हुए थे। एनर्जी के डिस्ट्रॉय होते ही मॉन्स्टर भी डिस्ट्रॉय हो गए और फिर जूनियर हुनिया से कहने लगी कि क्या तुम्हारे पास बस इतनी ही पावर है? तुम्हारे ये मामूली अटैक रोकने के लिए मुझे तो अपनी जगह से हिलना तक नहीं पड़ रहा। हालांकि हुनिया कहने लगता है कि हमारा फोकस तुम पर था ही नहीं। इतना जैसे ही उसने कहा तभी दूसरी तरफ जूनियर का ध्यान हुनली पर गया, जो कि अभी जियान पर हमला करने की कोशिश कर रहा था। वैसे तो देखा जाए तो जियान अपनी जगह से नहीं हिल सकता क्योंकि वो कल्टीवेशन में बिजी है, लेकिन जूनियर समझ चुकी थी कि जियान की कल्टीवेशन ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। जियान ने बस इन लोगों को सीरियस नहीं लिया, इसी वजह से उसने अपनी आंखें नहीं खोली। यहाँ हुनली जैसे ही जियान के नजदीक पहुंचा हमला करने के लिए, तभी जियान ने हेवनली पाम अटैक एक्टिवेट कर लिया, जिसे वो ऑलरेडी परफॉर्म कर चुका था कुछ सेकंड्स पहले। इसी वजह से उस अटैक को रेडी होने में देर नहीं लगी और हुनली का जो अटैक था, जो कि वो जियान पर कर रहा था, वो अटैक वहाँ रास्ते में ही डिस्ट्रॉय हो गया। असल में जियान के हेवनली पाम ने यहाँ ब्लैक होल क्रिएट किया, जिसने हुनली के अटैक की पूरी एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लिया। वैसे हुनली की किस्मत अच्छी थी कि जियान के हमले को वो बहुत दूर से खा गया, क्योंकि अगर वो इस ब्लैक होल की चपेट में आता तो यहाँ सीधा उसकी जान जाती। अभी पीछे से खाने की वजह से उसकी जान बच गई थी, लेकिन उसने जो हमला जियान पर किया वो सच में पावरफुल था। भले ही वो डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन जूनियर को इस चीज से बहुत गुस्सा आ रहा था। इसी वजह से जब हुनली दूर फेंक रहा था, तभी वो अपनी डिवाइन एनर्जी से हुनली पर हमला करती है। सही समय पर हुनिया हुनली को अपनी चेन से खींचकर बचा लेता है, लेकिन वो डिवाइन एनर्जी हुनली के हाथ को टच कर जाती है, जिसकी वजह से उसका हाथ जलने लगा था। समय रहते हुनिया के कहने पर हुनली ने अपना वो हाथ काट दिया, वरना वो आग उसकी पूरी बॉडी पर फैल सकती थी। साथ ही वो दोनों भी वहाँ से भाग गए, क्योंकि अब जियान भी कल्टीवेशन से बाहर आ चुका है और हुनली ने भी अपना एक हाथ खो दिया है, इसलिए ये फाइट वो लोग नहीं जीत पाएंगे। वैसे जब वो भागे तो जूनियर ने उनका पीछा नहीं किया, क्योंकि उसे जियान की थोड़ी सी चिंता हो रही थी। जियान ने अभी अभी अपना लेवल अपग्रेड किया है, मतलब अभी अभी वो 6 स्टार डॉशेंग लेवल पर पहुंचा है और इतने में ही उसने हेवनली टेक्निक यूज कर ली, तो इससे उसकी जो इनर एनर्जी है वो अनस्टेबल हो चुकी है। मतलब उसे फिर से कल्टीवेशन की जरूरत है, जिससे वो अपनी एनर्जी को स्टेबल कर पाएगा। हालांकि जियान कहता है कि उसे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी यहाँ कुछ देर कल्टीवेशन फिर से करने के बाद ये लोग आगे बढ़ चुके थे, जहाँ रास्ते में ही अचानक इन्हें कई सारी स्पिरिट बॉडीज घेर लेती हैं, जो कि सभी की सभी कल्टीवेशन के हिसाब से डॉशेंग लेवल पर हैं। इनके ग्रेड्स यानी कि लेवल अलग हैं, पर ये गिनती में बहुत ज्यादा है। इतनी सारी स्पिरिट बॉडीज एक साथ इन्हें मिलना लगभग नामुमकिन था। इसी वजह से ये समझ गए कि ये जरूर हुनिया और हुनली का काम है। उन्होंने अपनी एनर्जी से इन्हें अट्रैक्ट किया, जिससे कि ये स्पिरिट बॉडीज यहाँ जियान और जूनियर को बिजी रख सके, जिससे वो वहाँ से दूर भाग गए। हालांकि ये इनके लिए अच्छा है, क्योंकि अब इन्हें बहुत सारे एनर्जी क्रिस्टल्स मिलने वाले हैं। इसी वजह से ये उन स्पिरिट बॉडी से लड़ने लगे। तभी सीन चेंज होकर हुनिया और हुनली पर आता है, जहां हम देखते हैं कि हुनली ने अपनी क्लैन की एक सीक्रेट टेक्निक की मदद से अपना हाथ फिर से रिस्टोर कर लिया था और फिर से जियान और जूनियर पर हमला करने की बात कर रहा था, जिस पर हुनिया कहती है कि ये सही मौका नहीं है, अभी तुम्हें अपनी एनर्जी को भी स्टेबल करना होगा। जिस पर हुनली कहता है कि नहीं, अगर वो लोग बाकी क्लैन के लोगों से मिल गए तो उन्हें रोक पाना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ किसी से नहीं बनते, इसलिए हमें उन्हें आगे बढ़ने से रोकना होगा। जिस पर हुनिया कहता है कि तुमने सही कहा, लेकिन आएंगे तो वो लोग यहीं से, इसलिए हमें रास्ते में ही ट्रैप बिछाना चाहिए, जिसके लिए हमें एक अच्छी लोकेशन की जरूरत है।
अभी उनका ऐसा कहते ही सीन वापस जियान और जूनियर पर आ गया। हम देखते हैं कि करीबन 10 दिन बीत चुके हैं और यहाँ आगे बढ़ते बढ़ते जियान और जूनियर दोनों ही सेकेंड लेयर को लगभग पार कर चुके हैं, थोड़ी ही दूर और फिर वो थर्ड लेयर में एंटर कर जाएंगे। हालांकि इन 10 दिनों में उन्होंने बहुत सारे एनर्जी क्रिस्टल जमा कर लिए हैं, लेकिन अभी जहाँ वो पहुँचे वहाँ उन्हें बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी महसूस हुई। ये पावरफुल एनर्जी लेवल 9 की स्पिरिट बॉडी की नहीं हो सकती, क्योंकि वो सेकेंड लेयर पर नहीं मिल सकती, और वैसे भी लेवल 9 की स्पिरिट बॉडी का मिलना बहुत ही ज्यादा रेयर है। इसी वजह से जियान कह रहा था कि ये शायद किसी 8 लेवल की स्पिरिट बॉडी की एनर्जी है, जिसे शायद हुन्या और हुनली पहले ही मार चुके होंगे। यहाँ बस उसकी एनर्जी प्रेजेंस महसूस है। यही कहते हुए वो दोनों वहाँ से आगे बढ़ते हैं, लेकिन अचानक ही उनके सामने एक लेवल 9 की स्पिरिट बॉडी आ जाती है। उस स्पिरिट बॉडी को देखकर अभी जियान और जूनियर दोनों ही बहुत खुश हो चुके थे। हालांकि जियान जूनियर से कहता है कि देखो, इस बार मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनने वाला। रास्ते में जितने भी एनर्जी क्रिस्टल्स मिले वो सारे तुमने मुझे दे दिए, लेकिन इस लेवल 9 के एनर्जी क्रिस्टल को तुम्हें ही रखना होगा। ये चीज वहाँ उस लेवल 9 की स्पिरिट बॉडी को बहुत ही ज्यादा डिसरिस्पेक्टिंग लग रही थी, जिस वजह से उसे गुस्सा आने लगा। वो यहाँ सीधा ही जियान और जूनियर पर हमला करता है और कहता है कि तुम्हें पहले मुझसे लड़ना चाहिए था। जो देखकर जियान ने इजीली उसके हमले को रोक लिया और फिर सीधा हमला करना शुरू कर दिया। जूनियर भी इस सब में उसकी मदद कर रही थी, क्योंकि यहाँ इस फाइट को जल्दी जल्दी खत्म कर उन्हें आगे बढ़ना है। हालांकि वो लेवल 9 की स्पिरिट बॉडी किसी तरह से जियान के अटैक को रोक लेती है और फिर दोनों ही एक साथ मिलकर हमला करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ बहुत ही तेज एनर्जी फैलने लगती है। खैर, इतने में ही जूनियर ने पीछे से आकर यहाँ उस एनर्जी बॉडी पर हमला कर उसे डिस्ट्रॉय कर दिया, जिससे उन्हें वो लेवल 9 का एनर्जी क्रिस्टल मिल गया और ये लड़ाई बहुत ही कम समय में खत्म हो गई। अभी जियान उस एनर्जी क्रिस्टल का कलर देखकर कह रहा था कि ये तो सच में कमाल की बात है। यहाँ अलग लेवल के मैजिक क्रिस्टल का कलर भी अलग अलग है। लेकिन इतने में ही अचानक से हुनली ने पीछे से आकर अपना हाथ सीधा जियान की बॉडी के आर पार कर देता है और हंसते हुए कहने लगता है कि लड़के, तुम्हें थोड़ा आसपास भी ध्यान रखना चाहिए। तुम इतनी खतरनाक जगह पर इतने बेफिक्र कैसे घूम सकते हो। हालांकि उसके इतना कहते ही जियान हंसने लगता है और पता चलता है कि वो बस जियान का एक क्लोन था। असल में जियान और जूनियर को पहले से पता था कि ये जरूर हुनली और हुन्या की चाल है। अगर हुनली और हुन्या यहाँ से निकले हैं तो वो लेवल 9 की स्पिरिट बॉडी को यहाँ छोड़कर कैसे जा सकते हैं। अभी वैसे तो प्लान था कि हुनली और हुन्या जियान और जूनियर को घेरेंगे, लेकिन यहाँ वो दोनों ही गिर चुके हैं। इसी वजह से जियान अभी उनसे कह रहा था कि अब तुम लोगों का क्या होगा। हालांकि उसके इतना कहते ही ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। लेकिन बाय कहने से पहले मैं आपके लिए एक नई सीरीज लाई हूँ जो BTTH के ही राइटर ने लिखी है, इसलिए वो आपको काफी पसंद आएगी। वैसे उसे आप मिस वॉइस ओवर 2 पर जाकर देख सकते हो। उसकी लिंक एंड स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो अब हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।